यत्सम्प्रदायाश्रयणान्नराणां श्रीराधिका कृष्णपदारविन्दे प्रेमागरीयान् सहसाभ्युदयति निम्बार्कमेतं शरणं प्रपद्ये। समुपस्थित भगवत पदारविंद मकरंद सेवन परायण समस्त संत महात्मा महंत वरीय विद्वद वृंद तथा भगवत चरणानुरागी परम भावुक भक्त महानुभाव, जीवन में ऐसे अनेक अवसर प्राप्त हुए हैं। कुंभादि पर्वों पर अनेकानेक सम्मेलनों के पावन अवसर पर और श्रीमद् भागवत एवं श्री रामायण जी की विभिन्न कथा समारोहों के पावन अवसर पर हमें सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज, ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज, पूरी पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, इन विशिष्ट आचार्य प्रवरों के सन्निधान में, उनके निर्देशन में विभिन्न समारोह में सम्मिलित होने का अवसर मिला। कुंभादि पर्वों पर अनेक आचार्य प्रवर जहां पर मंच पर समासीन होकर के हजारों हजारों की संख्या में जहां संत महात्मा विराजित हैं, संत महंत वृंद हैं, महामंडलेश्वर हैं, मूर्धन्य महानुभाव हैं और भारत के विभिन्न अंचलों से आई हुई धर्म प्राण भावुक जनता, भावुक भक्तजन जहां पर समासीन हैं। गंगा जी का पावन तट है तो कहीं गोदावरी की कलकल दिव्य ध्वनि है, तो कहीं क्षिप्रा का मंगलमय दर्शन है, तो कहीं पर श्री यमुना जी का कमनीय कमनीय पावन कूल है। ये समग्र सौभाग्य प्राप्त हुआ। किंतु आज का जो संगम हम देख रहे हैं, आज का जो दर्शन प्राप्त हो रहा है, ये कितना अनिर्वचनीय है, कितना अनुपम है, कितना विलक्षण है, कितना सरस और मधुर और दिव्याति दिव्य कह सकते हैं। किन वचनों से कहें, कोई शब्द को अपने सीमित शब्दकोश में शब्द नहीं है जिनको व्यवहित करके हम अपने भावों को प्रकट कर सकें। आज का जो संगम है वो इतना अनुपम है। प्रथम तो ये भारत की रमणीय धरा, जिस रम्य धरा पर विधि शिव किन्नर पुरंदरादि वृंदारक वृंद भी निरंतर समुत्कंठित रहते हैं मानव शरीर को धारण करके कर्मानुष्ठान करने के लिए। और जहां बड़े बड़े योगेंद्र मुनीन्द्र अमरात्मा महात्मा परमहंस गंगा जी के, श्री यमुना जी के, सरयू जी के पावन तट पर अवस्थित रह करके, पर्वत गुहाओं में कंदराओं में अवस्थित रह करके दीर्घ काल पर्यंत आराधना रत रह करके
जो दिव्य तपश्चर्या करते हैं और सर्वभूत हितेरता की भावना से सर्वे कुशलिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत् के अनुसार प्राणी मात्र की मंगल कामना के लिए, समस्त विश्व के मंगल के लिए, विश्व कल्याण के लिए जिनकी तपश्चर्या रही है, जिनका मंगल तपश्चरण रहा है, ऐसी जिस लोकोत्तर धरित्री की गरिमा है, महिमा है, और उस ऐसे परम सुरम्य भारत की रम्य वसुंधरा पर समवस्थित, उसके मंगल अंचल में अवस्थित मेवाड़ की धरा, मेवाड़ की ये वसुंधरा कितनी पावन है, कितनी अनुपम है, कितना अनुपम यहां पर संगम है, उसकी ओर यदि हम दृष्टिपात करते हैं तो हमें आश्चर्य होता है। और ये आश्चर्य इतना अनुपम है कि जहां पर, जिस भूमि पर ब्रज का परित्याग करके भगवान श्रीनाथ जी को मेवाड़ को अलंकृत करना पड़ा, इससे बढ़कर के हमारे पास कोई शब्द नहीं है। जिस भूमि की, जिस भूमि का लोकोत्तर वर्णन है, जिसका अस्मोर्ध्व वर्णन है, जिसकी दिव्य व्याख्या हमारे ऋषि मुनीश्वरों ने, हमारे श्रुति स्मृति सूत्र तंत्र ग्रंथादि समस्त शास्त्रों ने प्रतिपादन किया है, उस ब्रजधाम से इस आपकी मेवाड़ की भूमि पर श्रीनाथ जी महाराज ने पधार करके, ऐसा लगता है मानो यूं कह सकते हैं, मेवाड़ में ब्रजभूमि, मेवाड़ एक ब्रजभूमि का ही भाग बना हुआ है, ऐसा प्रत्यक्ष लग रहा है जैसे गोलोक से श्री वृंदावन धाम भूमि पर अवतीर्ण हुआ। गोलोक से वृंदावन धाम भूमि पर अवतीर्ण होकर के और इस धरा को अलंकृत करके जो रस की दिव्य धारा प्रवाहित की, ऐसा ही लगता है कि उसी ब्रज से ब्रज का एक भाग यहां इस मेवाड़ की भूमि पर अवतीर्ण हुआ है। और जिसका सौभाग्य ये प्रत्यक्ष होता है कि जहां मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। यदि हम शौर्य की दृष्टि से विचार करते हैं, वीरता की दृष्टि से विचार करते हैं, हमारी भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति के संपोषण की दृष्टि से विचार करते हैं, तो ऐसा विश्व में उदाहरण नहीं मिल सकता जो मेवाड़ की भूमि ने प्रदान किया है। यूं तो तीन धारा हमारी आती है हमारे इस राजस्थान में, और ये राजस्थान को सौभाग्य मिला, ये सौभाग्य राजस्थान को मिला, कोटि कोटि तीर्थों के गुरु, समस्त यावन मात्र जितने भी इस धरित्री पर तीर्थ हैं, उन समस्त तीर्थों के एकमात्र गुरु पद पर प्रतिष्ठित रहने वाले श्री पुष्कर राज आपके राजस्थान की अंचल में अवस्थित हैं। ये सौभाग्य राजस्थान की धरा को मिला। और इसी राजस्थान की धरा में जहां पुष्कर राज विराजमान है, उन्हीं के निकटतम क्षेत्र में, इस मेवाड़ भूमि में, हमारे महाराणा प्रताप ने जिस संस्कृति का संपोषण किया, जिस वैदिक सनातन धर्म की परंपरा का संपोषण किया, आने वाली विभिन्न जो विरोधी तत्व हैं उनका निराकरण करने के लिए अपना सर्वस्व समर्पण किया, ऐसा उदाहरण मिलना बहुत दुष्कर है। इसी प्रकार महाराष्ट्र की ओर हम दृष्टिपात करते हैं तो समर्थ गुरु रामदास जी महाराज के परम कृपा पात्र वीर वरेण्य श्री शिवाजी महाराज छत्रपति जी ने जो दिव्य संस्कृति की रक्षा के लिए, भारत की हमारी परंपरा और मर्यादा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, हमारे देव प्रतिष्ठानों की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, हमारे वेदादि शास्त्रों की रक्षा के लिए जो बलिदान किया, जो समर्पण किया, इसी प्रकार यदि हम दृष्टिपात करते हैं पंजाब की ओर, तो गुरु गोविंद सिंह ने
इस धरित्री को अलंकृत करके और आपकी संस्कृति का जो संपोषण किया। और हम राजस्थान की ओर दृष्टिपात करते हैं तो महाराणा प्रताप ने जो उदाहरण उपस्थित किया है वो इतना अनिर्वचनीय है, इतना लोकोत्तर है, जो हमारे शब्दकोश में शब्द नहीं है जिनको हम विवरित कर सकें। हमें स्मरण होता है चित्तौड़ की उस अवस्था का जिस समय वीरांगनाओं ने एक वीरांगना नहीं, 10-5 वीरांगना नहीं, जहां 16,000 वीरांगनाओं ने घास के ढेर में अग्नि प्रज्वलित करके अपने आप को समर्पित कर दिया। ऐसा उदाहरण मिलना विश्वकोश में प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसी जहां की लोकोत्तर गरिमा है, लोकोत्तर महिमा है, लोकोत्तर जहां का दिव्य स्वरूप है, उसके संबंध में किन शब्दों में हम अपने भावों को अभिव्यक्त करें। ऐसी उस पावन भूमि पर, उस रम्य धरित्री पर श्री राम कथा का भव्य आयोजन प्रिय शिष्यम अर्जुनम निमित्त कृत्य गीता शास्त्रम समुपदिष्टम भगवता पुरुषोत्तमेन, अर्जुन को निमित्त बना करके आनंद कंद नंद नंदन भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता तत्व का उपदेश किया। अर्जुन को निमित्त बनाया, एक भक्त को निमित्त बनाया, एक भक्त को निमित्त बना करके जो पालीवाल परिवार है उनको निमित्त बना करके और उदयपुर के इस दिव्य प्रांगण में श्री राम कथा का भव्य समारोह। और वो समारोह किस रूप में हम एक और विचार करते हैं तो श्री मुरारी बापू, जहां जो मुरली मनोहर श्याम सुंदर भगवान सर्वेश्वर उनका निरंतर जो गुणगान करने वाले और श्री राम सुधा रस का निरंतर पान कराने वाले ऐसे युग संत हरिव्यासी श्री मुरारी बापू जो यहां पर विराजमान हैं, व्यासपीठ पर अवस्थित हैं, उनके द्वारा उनके दिव्य मुखारविंद से निर्झरित होने वाली श्री राम सुधा रस धारा जब प्रवाहित होगी, ये भगवत जन अपने कर्णरंध्रों से जब उसको पान करेंगे तो कितना लोकोत्तर अभूतपूर्व आपको असीम आनंदानुभूति होगी, उसका भी आप सब अनुभव कर सकेंगे। मुरारी बापू के हम ये चिंतन बोलते बोलते चिंतन गया कि मुरारी बापू के नाम में 3 अक्षर आते हैं। मुरारी, उदयपुर के नाम में आरंभ में 3 ही आते हैं, उदय। उधर महाराणा प्रताप का स्मरण करते हैं, वहां भी प्रताप 3 ही नाम आते हैं, 3 ही की दृष्टि। और फिर एक बात और होती है कि यहां पर मकार नाम है मुरारी बापू के नाम में। मीराबाई के नाम में भी मकार ही आता है। और एक और उदय नाम आता है, चित्तौड़ की ओर भी ध्यान जाता है तो वहां भी 3 अक्षर आते हैं, चित्तौड़। इधर उदयपुर में उदय। और जहां पर एकलिंग भगवान विराज रहे हों, उस एकलिंग भगवान की जो गरिमा है, जहां की महिमा है, लोकोत्तर महिमा है, अगणित भगवत जन जाकर के उनके दिव्य दर्शन प्राप्त करके जो रसानुभूति करते हैं, वो कितना अनुपम आनंद है। ये समग्र सारा जो दर्शन जो यहां पर धारा प्रवाहित हो रही है, ये कितनी मधुर है, कितनी दिव्य है, कितनी अनुपम है, कितनी असीम है। ये धारा अब इस समय उस रूप में आपके सामने उपस्थित होने वाली है। हमारे यहां जैसे नाना प्रकार के व्यंजन बनावे, नाना प्रकार के व्यंजन में यदि आप रामरस का प्रयोग नहीं करें तो व्यंजन फीके रहेंगे, आप उसको सेवन करने में हिचकिचाएंगे, कष्ट का अनुभव करेंगे। रामरस का प्रयोग नहीं करें तो व्यंजन फीके रहेंगे, आप उसको सेवन करने में हिचकिचाएंगे, कष्ट अनुभव करेंगे। हमारे यहां महात्माओं में, संत परंपरा में, संत जन जितने भी यहां विराजित हैं वो सब जानते हैं कि हमारे यहां संतों में जो लवण है उसको रामरस कहते हैं, लवण को रामरस कहते हैं। और इसी का विवेचन उपनिषदों में है, सैंधव करो अनंतरो वाह्य प्रज्ञान गंध रसघन एवं।
जहां परात परतत्व परब्रह्म का विवेचन किया गया है उपनिषदों में, उसमें सैंधव लवण का उदाहरण दिया है। जिस प्रकार सैंधव लवण जिस ओर देखें उसी ओर उसकी लवणिमा दृष्टिगत होती है, उसी प्रकार परात परब्रह्म सर्वेश्वर भगवान श्याम सुंदर परात परब्रह्म भगवान सर्वेश्वर श्री रामभद्र राजीव लोचन नयनाभिराम, वो जिस प्रकार सैंधव लवण अपनी दिव्य एक लवणिमा से समन्वित है, उसी प्रकार परात परतत्व परब्रह्म भगवान राघवेंद्र सरकार वो दिव्य रसमय है, आनंदमय है, और जिसके लिए हमारे शास्त्र निर्वचन करते हैं कि रसो वैसह, वो रसरूप हैं। रसग्वम हेवम लब्ध्वा आनंदी भवती, उन रसरूप भगवान राघवेंद्र को प्राप्त करके ये जीवात्मा आनंद का अनुभव करता है। सोस्तुते सर्वान कामान स ब्रह्मणा विपश्चिता स आत्मरति ही आत्मक्रीड आत्ममिथुन है स तत्र परियेति जक्षण क्रीडन रममाण है इत्यादि वचनों का हमारे वचनों से वेदों ने प्रतिपादन किया है। उसी राम तत्व का विवेचन श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरित मानस में जो निर्झरित किया है, जो रस की धारा प्रवाहित की है, वो कितनी अनुपम है, कितनी लोकोत्तर है, कितनी विलक्षण है। वही धारा ऐसा लगता है, कभी कभी मानस में भावना भी होती है, हो सकता है कि कोई अतिशयोक्ति समझे, पर ऐसा लगता है कि कहीं श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, तुलसी नाम है, 3 ही अक्षर आते हैं, और कहीं वो मुरारी के रूप में प्रकट हो गए हो तो नहीं कह सकते हैं, ऐसा कहीं हो जाए ये नहीं कह सकते हैं। वो ये प्रभु की लोकोत्तर लीला है, वो कभी किसी रूप में स्वयं प्रभु परात् परतत्व यदा यदाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान मधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस संकल्प के अनुसार समय समय पर स्वयं अवतीर्ण होते हैं, किंबा अपने नित्य दिव्य परिकर पार्षदों में से किन्हीं को संप्रेषित करके उनके माध्यम से धर्म का संरक्षण कराते हैं, अनाचार का निवारण करते हैं। तो ऐसे ही नित्य दिव्य पार्षदों में मुरारी बापू को संप्रेषित करके और इनके द्वारा ये दिव्य रसमयी कथा का अभिवर्षण करके अनंत अनंत भगवत जनों को, भगवत भावुक श्रद्धालुओं को जो दिव्य रस सुधा का पान कराएंगे, और इस रस सुधा को पान करके जो ये रसानुभूति करेंगे, वो कितना अनुपम होगा, कितना मंगलमय होगा, कितना प्रेरणाप्रद होगा, कितना उत्कर्षमय होगा, उसका परिवर्णन वाणी का माध्यम नहीं है। अब हम विराम लेते हुए भगवान सर्वेश्वर प्रभु के श्री राघवेंद्र सरकार के श्री हनुमत लाल जी के चरणार बिंदों में नमन करते हुए ये भावना रखते हैं कि मुरारी बापू अविलंब ही अपनी रसमयी धारा को प्रवाहित करेंगे, और इस धारा को प्रवाहित करने से पूर्व अपने अखिल भारतवर्षीय निम्बार्काचार्य पीठ, जो आचार्य पीठ है, राजस्थान में ही अवस्थित है, पुष्करारण्य क्षेत्र में, पुष्कर क्षेत्र में, अजमेर के निकट और किशनगढ़ के बहुत निकट, जिसका नाम निम्बार्क तीर्थ है, और निम्बार्क तीर्थ के में ही निम्बार्काचार्य पीठ है। उस अखिल भारतवर्षीय निम्बार्काचार्य पीठ के अब जो हमने योजना बनाई उसके अनुसार कि आगे का क्रम परंपरा अक्षुण्ण बनी रहे, इसी क्रम में उत्तराधिकारी का चयन किया, और वो उत्तराधिकारी एक बाल रूप में आपके सामने यहाँ उपस्थित है। हम चाहते हैं